हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर ग्रुप डी के लिए कराने वाली हूं। तो ये एक्सपेक्टेड पेपर एग्ज़ाम एनालिसिस के आधार पे रहने वाला है। आज है क्लास नंबर 20। स्टार्ट करती हूं आज के इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है परिणाम वही संख्या आती है तो संख्या ज्ञात करनी है। यानी कोई संख्या है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 75%। इस 75% को सॉल्व कर लेंगे तो इस 75% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, यानी 75/100 कर लेंगे। काटेंगे 25 या 75 3 बार में चला जाएगा और 25 चौका 100 4 बार में, यानी 3/4 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 75% का। तो ये जो अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में आएगा ये 4, इसको संख्या मान लेते हैं, यानी संख्या मान लेते हैं। संख्या बराबर 4x मान लेते हैं। 4x मान लेते हैं तो 4x का यानी संख्या का किसी संख्या के 75%, तो फिर 75% का फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर 3/4 आया है तो संख्या को 4x माना और उस 4x का 3/75% कर लेंगे, यानी 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू लिख रही हूँ 3/4। अब इसमें 75 जोड़ा जाएगा, इसमें 75 जोड़ा जाएगा तो परिणाम वही संख्या, फिर यहाँ पर कहा गया है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, फिर वही संख्या आती है। यानी वही संख्या कौन सा, जो कि 4x माने हैं, 4x माने हैं, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4x। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि कहा गया किसी संख्या के 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 आया, जो डिनोमिनेटर में आया है उसी को हम संख्या मान लिए हैं। तो यानी ये हो गया 4x संख्या, और इस संख्या के 75% तो का है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और 75% 3/4 इसका मल्टीप्लाई, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x में, यानी संख्या में 75% जिसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 आया है उसका मल्टीप्लाई कर लूँगी। और इसमें कहा गया है 75 जोड़ा जाता है, 75 जोड़ा जाता है तो वह परिणाम, तब वही परिणाम आता है, तो इसलिए यहाँ पर 4x आ जाएगा। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। 4x आ जाएगा, वही संख्या आता है, तो यहाँ पर इसको हम इस 4 से 4 को काट लेंगे, काटेंगे यहाँ बचा, यहाँ पर सिर्फ x बचा, x इंटू मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस हो जाएगा यहाँ पर 75 बराबर वही संख्या, यानी संख्या आ गया। तो अब यहाँ पर है 3x, यहाँ पर है 4x। 3x में से 4x को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x का मान यहाँ से आ जाएगा, सिर्फ बचा यहाँ पर 75, तो x का मान आ गया 75 आ गया। तो हमसे पूछा गया है, यानी क्वेश्चन में पूछा गया है वो संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या को हमने 4x माना, तो x का जब इस संख्या में 4x में 4x में x का मान रख देंगे तो आ जाएगा इस संख्या का मान, तो यहाँ x का मान जो कि 75 रखेंगे, तो 75 इंटू 4, 4 पचे 20, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 300 वह संख्या निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और परसेंटेज का ये क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, जो कि हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल पूछी गई है। तो जब भी यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात की जाए, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा, यहाँ आ जाता है, तो एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, तो उसके लिए जो कि 30 किलोमीटर की दूरी है और उसको 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जा रही है, तो यहाँ आ जाएगा 30 यहाँ पर प्लस रहेगा 40, शेष दूरी जो कि 40 है, बटा में यहाँ पर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ 30 किलोमीटर की दूरी है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जा रही है, तो यहाँ पर 30 बटा आ जाएगा 6।
फिर यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा और शेष दूरी 40 किलोमीटर की दूरी यात्रा को 5 घंटे में पूरी की जा रही है। तो यहाँ ये 40/5 नहीं आएगा, 40/5 नहीं लेंगे क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये किलोमीटर 40 किलोमीटर की दूरी है और टाइम भी दे रखा है यहाँ पर 5 घंटा। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा था, इसलिए इसको टाइम में बदलने के लिए इस 30 में, इस दूरी में, इस 6 किलोमीटर की ये चाल थी तो इसको डिवाइड कर दिए इस दूरी से। तो इसलिए यहाँ पर 30/6 लिखी हूँ और यहाँ पर डायरेक्टली जो कि टाइम दे रखा है तो टाइम डायरेक्टली लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 6×5 = 30, तो ये वाला पोर्शन कटने के बाद यहाँ से आ जाएगा 5 आ जाएगा। और जैसा कि दे रखा है 30 प्लस का 40 बटा में आ जाएगा यहाँ पर 5 और 5 यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ से निकल कर आ जाएगा बटा में, डिनोमिनेटर में, हर में 10 आ जाएगा। जब 10 आ जाएगा यहाँ 40 और 30 70/10 कर लेंगे, शून्य से शून्य चला जाएगा, यानी 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर लंबे कोर वाले एक घनाकार पात्र में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ी या स्टिक डंडी की लंबाई होगी। तो ये एक जो कि क्यूब है, यहाँ घनाकार आकार का एक पात्र है, तो एक घनाकार आकार का पात्र है। तो चलिए बना लेती हूँ घन की आकृति बना लेती हूँ। अब इस घनाकार आकृति में सबसे लंबी एक छड़ी रखनी है, एक स्टिक रखनी है, तो मैं इसको ऐसे रखा जा सकता है, एक सबसे लंबी छड़ी इसमें इस प्रकार रखा जा सकता है। तो ये हो गया विकर्ण। और आप सभी को पता होगा यहाँ पर ए हो जाएगा a√3, यानी विकर्ण जो कि होता है डायगोनल, जो कि विकर्ण होता है a√3। तो यहाँ पर ये तो फॉर्मूला में होता है सबसे लंबी छड़ी, तो ये होता है a बराबर जो कि होता है भुजा, और दे रखा है जो कि 20 सेंटीमीटर लंबे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 20√3। इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर किया जा सकता है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे लंबी छड़ी या तो इस प्रकार रखा जा सकता था या इस प्रकार, तो दोनों में से किसी एक साइड हम ले सकते हैं जो कि विकर्ण हो जाएगा, और विकर्ण होता है a√3। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 0.9 और 3.6 का तृतीय अनुपात निकालना है। तो जब भी थर्ड प्रपोर्शन की बात की जाए, तो थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए यहाँ पर होता है b² अपॉन में होता है a। यदि मिड प्रोपोर्शन की बात की जाए, मिड प्रोपोर्शन यानी मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात निकालने का कंसेप्ट होता है √ab। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ a बराबर जो कि है 0.9, b बराबर है 3.6। हमें निकालना है क्या, थर्ड प्रपोर्शन यानी तृतीय अनुपात। तो थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए जैसे कि मैं यहाँ कर लेती हूँ, थोड़ा सा स्पेस वहाँ पे नहीं है, चलिए मैं यहाँ कर लेती हूँ, कर लेती हूँ यहाँ। जैसे कि थर्ड प्रपोर्शन हमें निकालनी है, तो थर्ड प्रपोर्शन यहाँ पर आ जाएगा 36, 3.6 गुना 3.6 बटा में आ जाएगा 0.9, जैसे कि दे रखा है। ये कंसेप्ट होता है थर्ड प्रपोर्शन निकालने का कंसेप्ट। इसको 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे 36 को, ये दशमलव से
ये दशमलव हट जाएगा। अब 36 को काटेंगे, ये हो जाएगा 9 चौका 36, 4 बार में जा रहा है तो यहाँ है 4, यहाँ है 36। तो यहाँ पर 3.6 इंटू जब 4 कर लेंगे, 6 चौका 24, 4 तिया 12 और 2 14। लेकिन यहाँ एक दशमलव छोड़कर ये एक अंक छोड़कर ये दशमलव लगा है, तो यहाँ पर भी एक अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 14.4। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि a + 2b बराबर 42 है और 2a + 3b बराबर 69 है, तो a + b का मान पूछा गया है। a + b का क्या मान है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है a + 2b बराबर 42 है और यहाँ दूसरा दे रखा है 2a + 3b बराबर 69। तो हमें इन या तो a को बराबर करनी होगी या b को, यानी यहाँ से इसलिए बराबर करूँगी ताकि यहाँ पर हमें या तो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाए या b का। तो मैं इस साइड क्या करूँगी कि 2 का मल्टीप्लाई कर लूँगी। जब बराबर का इक्वल का इस साइड 2 का मल्टीप्लाई करूँगी तो इस साइड भी मैं 2 का मल्टीप्लाई कर लूँगी। 2 का मल्टीप्लाई कर लूँगी तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 दूनी, यहाँ पर 2a आ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा 4b, ये हो जाएगा 4b और ये इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ से आ रहा है ये 84। ये सारे इन दोनों का मल्टीपल 84 निकल कर आ जाएगा। अब इनको हम घटा लेंगे, इनको क्या करेंगे घटा लेंगे। तो यहाँ से बन रहा है 2a, मैं एक्सप्लेन कर दी, यहाँ से 2a बन रहा है तो इसे अब मैं मिटा दे रही हूँ और डायरेक्टली लिख दे रही हूँ 2a। a का दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ a से a कट जाएगा, a से a कटेगा, यहाँ पर है 4b, यहाँ 2a था, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए 2b था, 2b में 2 का मल्टीप्लाई किए 4 हो गया। 4 में से 3 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा सिर्फ b आएगा। फिर यहाँ है 84 और यहाँ है 69, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 84 में से 69 को माइनस कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 9 और 1 10, 4, यानी यहाँ से आ रहा है 15। b का मान यदि 15 आ गया, जब b का मान 15 आ गया, या तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में, दोनों में से किसी एक में b का मान पुट कर लेंगे। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में b का मान पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में तो फर्स्ट इक्वेशन है जैसा कि 2a प्लस का 2b बराबर है 84, 2 का मल्टीप्लाई की हूँ। जैसे कि यहाँ से यदि 84 नहीं लेना होता, 42 लेना होता तो यहाँ से सिर्फ a लेते, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 4 भी रहेगा। तो जैसे 2a ली हूँ, 2a ली हूँ, उसी प्रकार यहाँ पर 84 भी लेंगे। हो गया यहाँ तक क्लियर। तो मैं यहाँ पर यहाँ पर 2a बराबर हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन ही रहने देती हूँ, प्लस 4 इंटू 15 कर लेंगे, b का मान पुट करेंगे तो यहाँ से 15 चौका 60, 15 चौका 60 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 84। अब थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं रहने के कारण मैं इधर 2a बराबर हो जाए, यहाँ से हो जाएगा 84, 84 में से मैं 60 को माइनस कर लूँगी तो यहाँ से 2a बराबर आ जाएगा 4, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, 24 आ जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, 2 से काटेंगे, a का मान आ जाएगा 12। तो यहाँ से तो a का मान 12 आ गया, b का मान 15 आ गया और हमसे पूछा गया है a + b का मान, यानी a + b का वैल्यू पूछा गया है। और a बराबर जैसा कि दे रखा है 12 आ गया है, b बराबर आ गया है 15, इन दोनों का सम कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 और 2 7, यानी 27। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। गाइज आज का ये सेशन यदि आप सभी को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।